अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद, वर्ड ऑफ यूनानी विद हकीम असलम जावेद यूट्यूब चैनल से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे रोज़े के बारे में। रोज़ा सेहत जिस्मानी का ज़ामिन। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि कल से इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी रमज़ान की शुरुआत होगी, क्योंकि आज सऊदी अरब में रोज़ा है, तरावी की शुरुआत हो चुकी है। माशाअल्लाह आप लोग इबादत में मशगूल होंगे। इंशाअल्लाह कल से ज़्यादा जितनी इबादत आप कर रहे थे उससे ज़्यादा इबादत में मशगूल होंगे, दुआएं करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप पूरे अमन में आलम के लिए दुआ करें, हमारे लिए भी खुसूसी दुआ करें, और इंशाअल्लाह अपने खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि रोज़ा के क्या फ़ायदे हैं सेहत जिस्मानी के लिए, यानी हमारी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए क्या फ़ायदे होते हैं। अहादीस नबवी में ज़रूरत से ज़्यादा खाने से रोका गया है और इंसान के पेट को सेहत व बीमारी का मरकज़ बताया गया है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि सादा, ज़ूद हज़म और ज़रूरत की हद तक ग़िज़ा का इस्तेमाल करे, और रोज़े इन आदतों को अख्तियार करने का एक ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखे बल्कि हर माह कम अज़ कम 3 नफली रोज़ों का अहतमाम फरमाया करते थे, और ये चीज़ इंसान की सेहत को बहाल रखने की ज़ामिन करार दी जा सकती है। क़ल्ब की बीमारियों से मुतासिर अफराद के लिए भी रोज़े फ़ायदे का सबब बनते हैं, जिसमें शुगर की मिक़दार और चिकनाई वाले मादों, कोलेस्ट्रॉल में कमी वाक़ हो सकती है, बशर्ते के मुरक्कन ग़िज़ाओं के मामले में एहतियात बरती जाए। वज़न में किसी हद तक कमी वाक़ होती है, जो अमराज़ क़ल्ब और जोड़ों के दर्द के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मोटापा भी क़ल्ब के मर्ज़ के सिलसिले में ख़तरे की अलामत है, और रोज़े इस ख़तरे को कम करने में मदद देते रहे हैं। खून में अगर शक्कर और कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार नॉर्मल करने की कोशिश की जाए तो अमराज़ क़ल्ब और इनसे होने वाली अमवात की शरह में कमी वाक़ हो सकती है। रमज़ान में तरकारियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मादे पाए जाते हैं जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद हैं। रमज़ान और मुबारक में जिस्मानी हरकत, फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा इबादतों और ज़्यादा नमाज़ों मसलन तरावी की वजह से जिस्म में मौजूदा इजाफी मादे रिज़र्व एनर्जी इस्तेमाल में आते हैं और जिस्म ज़्यादा फुर्तीला, ज़्यादा छरेरा और तंदुरुस्त होने में मदद मिलती है, बशर्ते के रोज़ेदार जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा आराम न दे। रोज़े गुर्दों के निज़ाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, मसलन गुर्दों की कारकर्दगी और पानी को बचाने, वाटर प्रिजर्वेशन की वर्जिश हो जाती है। यानी जब आदमी इस 10 से 12 घंटे पानी नहीं पीता तो गुर्दे जिस्म में पानी की मिक़दार को नॉर्मल रखने के लिए पेशाब के ज़रिए ज़ाय नहीं करते, और वो निज़ाम कारगर साबित होता है, जिसके ज़रिए कम पानी में ज़्यादा नाकारा मादे खारिज हो जाते हैं। इस तरह की वर्जिश गुर्दों के इस निज़ाम को ज़िंदा रखती है और हंगामी हालात में ये निज़ाम कारगर होने की सलाहियत रखता है, और जिसमें पानी की कमी नहीं होती है। अलबत्ता गुर्दों की बीमारियों और गुर्दों में जो पथरी होती है उसके मरीज़ों को डॉक्टर के मशवरे से रोज़े रखना चाहिए। जो गुर्दे के मरीज़ हों, ख़ास करके उन लोगों के लिए ये हम बताना चाहते हैं कि अगर गुर्दे की किसी को कोई बीमारी है, पथरी की बीमारी है, या उसको जो है गुर्दे उसके ख़राब हो चुके हैं, पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उन हजरात को जो है हमेशा डॉक्टर के से अपने मशवरे करने के बाद ही रोज़े रखने चाहिए। जिस्मानी मेहनत करने, पसीना बहाने और धूप की गर्मी से बचना चाहिए। रोज़े इंसान के नफ्सियाती निज़ाम के लिए भी एक नियामत से कम नहीं है। खुदा की मौजूदगी का एहसास और इस खुदा के लिए भूखे प्यासे
رہ کر اسے راضی کرنے کا خیال اور اس خدا کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر راضی کرنے کا خیال اور اس کے صلے میں خدا کی خوشنودی اور انعامات کی بشارت آدمی کو ڈھیر ساری امنگ اور جینے کی تمنا سے سرشار کر دیتی ہے اور آدمی افسردگی جیسے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ مطلب اس کو کسی طرح کی ٹینشن جو پریشانیاں ہوتی ہیں اگر وہ عبادت میں لگ جاتا ہے اور روزے رکھتا ہے خلوص دل سے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ افطار میں خوراک کے استعمال میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ماہ رمضان المبارک میں افطار کے دسترخوان کی زینت سموسے، پکوڑے اور دیگر ایسی اشیاء ہوتی ہیں جس کا ثبوت ان کی دکانوں اور خوانچوں پر لگی بھیڑ دیکھ کر ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں پکوڑے، سموسے، کچوریاں، جلیبیاں اور دیگر ایسی تلی ہوئی چیزوں کے علاوہ مرغن غذائیں افطار کے وقت ہر دسترخوان پر نظر آتی ہیں۔ تاہم ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ایسی اشیاء کا حد سے زیادہ استعمال صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ ماہرین امراض معدہ کہتے ہیں کہ افطار کے وقت چونکہ معدہ جو ہوتا ہے ہمارا اسٹمک کئی گھنٹوں سے خالی رہتا ہے، تقریباً 12 گھنٹوں سے خالی ہوتا ہے اور اس میں تیزابیت موجود ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر زیادہ تلی ہوئی چیزیں مثلاً سموسے، پکوڑے اور زیادہ مسالے دار والی چاٹ وغیرہ کھائی جاتی ہے تو یہ تیزابیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یا تو قے ہو جاتی ہے یا اگر کسی کے معدے میں ہلکی سی سوزش ہو تو بڑھ کر السر کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ایک مرض ایسا بھی ہوتا ہے جس میں معدے کی تیزابیت چھوٹی آنت میں جانے کے بجائے خوراک کی نالی میں واپس آ جاتی ہے، تو ایسے مریضوں کو رمضان المبارک میں خوراک کے استعمال میں زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دم بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، بہت زیادہ کھانے کی کوشش نہ کریں، آرام سے، کیونکہ آپ 12 گھنٹے سے روزہ رکھ رہے ہیں، سکون کے ساتھ پہلے کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں، پھر اس کے ساتھ کسی مشروب کا استعمال کریں۔ بہت اچھے مشروب یونانی دوا کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، بہت سارے شربت ہوتے ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فروٹس کا استعمال کریں، سلاد کا استعمال کریں، بہت زیادہ ہیوی اور مرغن غذاؤں کا استعمال نہ کریں۔ شکریہ۔